हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन पर एक निबंध। तो चलिए हम पढ़ते हैं रक्षाबंधन पर निबंध। सबसे पहले है प्रस्तावना। रक्षाबंधन अर्थात भाई बहन के रिश्ते का त्योहार। हिंदुओं का यह एक प्रमुख त्योहार है जो भाई बहन के रिश्तों को और भी मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के लगभग हर हिस्से में मनाया जाता है। इसके साथ ही इसे नेपाल और पाकिस्तान में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लोगों के अलावा इसे भारतवर्ष में अन्य धर्मों के लोग भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जो पारिवारिक बंधनों की एकता और मजबूती को दर्शाता है। कहा जाता है कि इस दिन भाई बहन की आजादी, उसका सम्मान और रक्षा की प्रतिज्ञा लेता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है जो एक दूसरे को बांधे रखता है, जो जन्मों जन्मों तक एक दूसरे का साथ देता है। रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का पर्व हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि भावनाओं में कितनी शक्ति होती है। रक्षा सूत्र एक बहन द्वारा उसके भाई को बांधी गई भावनाओं की वह शक्ति होती है जो कि उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि विकट परिस्थितियों में रक्षा सूत्र रूपी यह धागा उसकी रक्षा करेगा। ठीक उसी प्रकार भाई द्वारा बहन को इस चीज का वचन दिया जाता है कि वह हर विपत्ति में उसकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। रक्षाबंधन वह पर्व है जो हमें विश्वास और भावनाओं की शक्ति के महत्व को समझाता है। इस पर्व को यह महत्व हमें इससे जुड़ी ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं में भी देखने को मिलती है, चाहे फिर वह इंद्र से जुड़ी कथा हो या कर्णावती और हुमायूं की। दोनों ही रक्षा तथा इससे जुड़ी भावना की शक्ति को दिखलाने का कार्य करता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन के इस पर्व को हिंदू संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? रक्षाबंधन के दिन बहनों द्वारा अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपने रक्षा का वचन लिया जाता है। यह दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है, जिससे कि भाइयों और बहनों को समय प्राप्त हो जाता है। यदि वह दूर हो तो एक दूसरे से मिल सके और रक्षाबंधन का यह पर्व मना सके। यदि भाई बहन इस दिन एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो बहनों द्वारा अपने भाइयों को कुरियर या डाक द्वारा भी राखी भेजी जाती है। सामान्यतः सेना में कार्य करने वाले लोगों को उनकी बहनों द्वारा डाक या कुरियर द्वारा राखी अवश्य भेजी जाती है। रक्षाबंधन के पर्व को मनाने का एक विशेष तरीका है जिसके अनुसार हमें इस पर्व को मनाना चाहिए। सर्वप्रथम रक्षाबंधन के दिन सुबह भाई बहन स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद बहन द्वारा एक थाल में रोली, अक्षत, कुमकुम तथा दीप जलाया जाता है। तत्पश्चात बहनों द्वारा अपने भाइयों की आरती उतारी जाती है और उनके लंबी उम्र तथा समृद्धि की मंगल कामना करते हुए उन्हें राखी बांधी जाती है। इसके पश्चात भाइयों द्वारा अपने बहनों को उनकी रक्षा का वचन दिया जाता है तथा उन्हें उनकी पसंद के उपहार एवं भेंट दिए जाते हैं। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का यह अनोखा पर्व मनाया जाता है। इस पवित्र पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु की कामना करती है और अपनी रक्षा का वचन मांगती है। हालांकि इसके अलावा शिष्यों द्वारा अपने गुरु तथा ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को भी राखी बांधने की प्रथा रही है, लेकिन आज के समय में इसका प्रचलन काफी कम देखने को मिलता है। रक्षाबंधन के पर्व को मनाने को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन वास्तव में रक्षाबंधन का यह पर्व मानवीय भावनाओं की शक्ति को प्रदर्शित करने के साथ ही वचनबद्धता की शक्ति को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का त्योहार होता है, जहां भाई बहन की रक्षा का वचन देता है और वही बहन भाई की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती है। महाभारत काल की रक्षाबंधन की कथा। महाभारत में रक्षाबंधन पर्व के कई उल्लेख मिलते हैं।
जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु मैं इन सभी बाधाओं और संकटों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। इसके साथ ही जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई थी। तब द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली में पट्टी बांध दी थी। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना घटित हुई थी वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। इंद्रदेव से जुड़ी रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी एक कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार एक बार देवासुर संग्राम में देवों की पराजय होने लगी। तब इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से इसका उपाय पूछा। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें मंत्र शक्ति से संपन्न रक्षा सूत्र दिया और कहा कि इसे अपने पत्नी से कलाई पर बंधवा कर युद्ध के लिए जाओ, ऐसा करने से तुम्हारी विजय अवश्य होगी। उनकी बात मानकर इंद्र ने ऐसा ही किया और युद्ध से विजयी होकर लौटे। जब राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधा गया। रक्षाबंधन की उत्पत्ति से जुड़ी यह पौराणिक कथा सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जिसके अनुसार जब असुरों के राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करके स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया, तो इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। जहां राजा बलि ने उनकी इच्छा पूछी, तो वामन रूप में विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने उनकी यह इच्छा मान ली, तो वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके 2 पगों में तीनों लोकों को माप लिया। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीसरे पग के लिए स्थान पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तीसरे पग को मेरे मस्तक पर रख दे। उनकी इस भक्ति और दान भाव से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु को दिन रात अपने सामने रहने का वचन ले लिया। जब भगवान विष्णु काफी समय बीतने के बाद भी वैकुंठ नहीं लौटे, तो लक्ष्मी जी परेशान हो उठी और देवर्षि नारद से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। तब देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने का उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर अपना भाई बना लिया और जब राजा बलि ने उनसे कुछ मांगने को कहा, तो वह भगवान विष्णु को राजा बलि के वचन से मुक्त करने को कहा। इसी तरह माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को वापस ले आई। ऐसा माना जाता है, जब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी, तो उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। यही कारण है कि रक्षाबंधन के पर्व को बलेव के नाम से भी जाना जाता है। उपसंहार। अतः हम यह कह सकते हैं कि राखी का यह त्योहार भाई एवं बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। आज के दौर में यह पर्व हमारी संस्कृति की पहचान बन चुका है और हमें इस पर्व पर गर्व होना चाहिए। इस त्योहार को मनाने के साथ ही हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का संकल्प भी लेना चाहिए। सुख दुख में सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये निबंध कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से गुड बाय एंड सी यू।